हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यूनिट 8 के हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब हम उन्हीं टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। देन सबसे पहला टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, इसमें कोई भी दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ गिवन होती हैं जिसे हम लेट कर लेते हैं AN एंड BN, और यहाँ पर दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए कि BN अगर कन्वर्जेंट सीरीज़ है, BN अगर कन्वर्जेंट सीरीज़ है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर AN की सभी वैल्यूज़ BN की सभी वैल्यूज़ से छोटी हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ N। ठीक है, N की सभी वैल्यूज़ के लिए AN की सभी टर्म्स BN की सभी टर्म्स से छोटे हैं और BN कन्वर्जेंस है, देन AN भी क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक है, इसी तरीके से यही रूल फॉलो होता है अगर BN डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, एंड AN की सभी वैल्यूज़ BN की सभी वैल्यूज़ से बड़ी होंगी फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ N, देन क्या होगा, AN जो सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक है, AN सीरीज़ भी डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक है, अब जो यही सेम चीज़ इसकी लिमिट फॉर्म में भी कही हुई है, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। लिमिट फॉर्म ऑफ limit form of comparison test. If two positive term series AN and BN be such that, हमें क्या करना है कि अगर कोई दो टर्म सीरीज़ गिवन है AN एंड BN, और अगर हम इन दोनों ही टर्म सीरीज़ का रेशो निकाल कर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ठीक है, और कोई हमें फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, देन क्या होगा, AN BN साथ में कन्वर्स करेंगे और डाइवर्स करेंगे। मीन्स अगर AN कन्वर्जेंस है देन AN BN दोनों ही कन्वर्जेंस होंगे, अदरवाइज़ दोनों ही डाइवर्जेंस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कन्वर्जेंस सीरीज़ है दूसरी डाइवर्जेंस सीरीज़ है। ठीक है, अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस पर, वो हम एक बार समझ लेते हैं। देन ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें पता करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी या डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कभी भी हमें दो सीरीज़ नहीं गिवन होगी, हमें हमेशा एक सीरीज़ गिवन होगी जिसे हमें AN लेट करना है, एंड सेकेंड सीरीज़ जो BN होगी जिसकी हेल्प से हम पता करने वाले हैं कि जो हमारी गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी या डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, उसको हमें खुद से पता करना होगा कि वो कौन सी सीरीज़ होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी nth टर्म लिखते हैं कि nth टर्म इसकी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, अगर आप इसको देखें तो ये कैसे वेरी कर रहा है, ऊपर में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं, सभी ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स को हम जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर्स को हम जनरल वे में 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऊपर का हो गया। अब हमें ये नीचे की सीरीज़ को देखना है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि हम इसकी जगह n लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे वेरी करेगा, तो हम सीधा सा n लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कैसे आ रहे हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो यानी कि हम इसे n+1 लिख सकते हैं इंटू n+1। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, देन इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n+2। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी nth टर्म लिखनी होती है, और अगर यहाँ पर हम समेशन का साइन पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी या डाइवर्जेंट सीरीज़। इसके लिए हमें BN चाहिए। अब हम BN कैसे पता करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो BN को कैसे पता करना है, यहाँ पर ऊपर में n लिखा हुआ है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। जिस भी टर्म में n गिवन है उसे हम एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में सिर्फ एक ही बार n गिवन है तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब नीचे कितने n गिवन है, यहाँ पर एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि ये हो गया n का क्यूब। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 1 आएगा और यहाँ पे n का स्क्वायर, यानी कि 1/n²। बस इसे ही हमें
1/n²। इसे ही हमें bn लेट करना है, ठीक है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट bn इज इक्वल टू 1/n², ठीक है। bn क्या होगा? 1/n²। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे an और bn का और उसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़। तो हम इसकी लिमिट लगा करके रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं an/bn, ठीक है। an क्या गिवन है हमारा? 2n-1 इंटू में, ठीक है। bn को हमने ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख दिया है, ठीक है। डिवाइड में होता है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। LT n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, 1, ठीक। इसी तरीके से यहाँ एक n कॉमन है, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, ये n³ हो जाएगा। ये 1 + 1/n और यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। और ये n²। अब हम क्या कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, इसमें हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। ऊपर 2, नीचे 1 × 1, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 के इक्वल नहीं है, फाइनाइट क्वान्टिटी है, मीन्स हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, कि an/bn एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमें क्या देखना होता है कि जो bn सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी या डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। जब भी तो हम an के बारे में कुछ कह सकते हैं कि an कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर जो bn सीरीज़ है इसका हम कैसे पता करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? बाय p सीरीज़ टेस्ट, ठीक है। जो हमने लास्ट वीडियो में p सीरीज़ टेस्ट पढ़ा था उससे हम पता करेंगे। तो p सीरीज़ टेस्ट क्या था हमारा? समेशन 1/n⁴ और अगर p ग्रेटर देन 1 होगा देन सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। एंड इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 देन p जो सीरीज़ होगी हमारी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, ठीक है। तो अगर हम इससे इस bn को कंपेयर करें तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि जो bn सीरीज़ होगी हमें सिंपल सा लिख देना है बाय p सीरीज़ टेस्ट। p सीरीज़ टेस्ट जो bn हमारी सीरीज़ है वो क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज़ है, विच इज़ इक्वल टू इज़ कन्वर्जेंट सीरीज़। तो हमने जो अभी थ्योरम समझी थी उसके अकॉर्डिंग अगर bn कन्वर्जेंट है तो क्या होगा हमारा? an भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था अभी? देन an ऑल्सो अ कन्वर्जेंट सीरीज़। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर bn कन्वर्जेंट होगा तो an भी कन्वर्जेंट होगा, या फिर अगर दोनों में से कोई एक भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा देन दोनों ही कन्वर्जेंट होंगे। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, अगर एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो दोनों ही डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। तो यहाँ पर हमने bn को कन्वर्जेंट सीरीज़ प्रूव कर दी है। यहाँ हमने फाइनाइट क्वांटिटी निकाल ली थी, इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन an भी क्या होगी हमारी? कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। ये सिंपल सा तरीका है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ये सीरीज़ गिवन है, पहले से ही गिवन है, इसकी nth टर्म भी दी हुई है, तो हम इसको an लेट कर लेंगे, ठीक है। तो an को हम कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें गिवन है। अब हमें इस सीरीज़ के लिए हमें bn पता करना है कि bn क्या होगा। इस सीरीज़ के लिए bn क्या होगा, तो वही तरीका यूज़ करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है।
तो बी एन फाइंड आउट करने के लिए ऊपर में क्या है, रूट में एन है और नीचे में क्या है, रूट एन टू द पावर 4 है। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ओवरऑल वैल्यू आएगी एन 1/n⁴, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आएगी वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n⁴/√3/2। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। इसको ही हमें क्या लेट करना है, बी एन लेट करना है, ठीक है। तो लेट जो हमारी बी एन सीरीज़ क्या होगी, 1/n⁴/2, ठीक है। अब पहले हम इसका रेशो निकालेंगे एंड चेक करेंगे कि ये जो इसका जो रेशो है लिमिट लगाने पर इसकी फाइनाइट क्वांटिटी आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो हम इसका रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn, ठीक है। an क्या गिवन है हमारा, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं bn को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रूट एन इसको अलग से लिख लेते हैं और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं n⁴। तो ये रूट के बाहर n² आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और ये 1/n⁴ हो जाएगा। इनटू में n⁴, 3/2, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ एक दूसरे से कट जाएंगी। इसको अगर हम, ये इसकी बेस सेम है, इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये n² हो जाएगा और फिर n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, बस ये क्वांटिटी बची है, ठीक है। तो अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लगाएंगे, ये 0 हो जाना है, ऊपर 1 नीचे 1, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी 1 आएगी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी इसमें भी रेशो की फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। अब हमें चेक करना है जो बी एन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो अगर आप इसे पी सीरीज़ टेस्ट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी की वैल्यू 3/2 है विच इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। यानी कि जो हमारी बी एन सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, ठीक है। Bn is convergent series by P टेस्ट। आप इसे P टेस्ट से सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड अगर Bn कन्वर्जेंट सीरीज़ है देन ऑफ कोर्स An भी कन्वर्जेंट सीरीज़ होगा, ठीक है। तो देन An इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट से ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें सीरीज़ गिवन है ये, इसमें भी हमें nth टर्म दी हुई है तो हमने इसे डायरेक्ट लिख लिया कि जो an है वो ये है, ठीक है। यहाँ आप समेसन का साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी nth टर्म को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें bn पता करना है तो bn वही रूल यूज़ करना है। bn हम कैसे पता करेंगे, ऊपर इस बार कोई भी n की वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे और नीचे एक ही n है, इसे ही हमें bn लेट करना है, ठीक है। तो लेट bn, ठीक है। तो bn हमने 1/n को लेट कर लिया, समेशन ऑफ 1/n, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही रेशो निकालना है n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn। an की वैल्यू है 1/3n प्लस bn को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हमें क्या करना है, n कॉमन लेना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 3 बचेगा, 1/n इंटू में n से n कैंसिल आउट हो गया और लिमिट लगा देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा 1/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है एंड 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फाइनाइट क्वांटिटी मिल गई। अब हमें देखना है जो bn है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो यहाँ पर
एन टू द पावर 1 है, यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी 1। एंड जब भी पी की वैल्यू 1 होती है तो ये किसके बीच में लाई करती है, इस कंडीशन के बीच में लाई करती है। और इस केस में जो सीरीज़ होती है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, ठीक है। व्हेन पी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 देन द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो ये जो बी एन होगी वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होगी इस केस में, ठीक है। बी एन इज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो जब बी एन डाइवर्जेंट सीरीज है तो ए एन भी डाइवर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिएगा, बस ये इसमें इतना ही है। इसके आगे अब हम रेशो टेस्ट समझेंगे, ठीक है।